You know, this man standing next to me has been my first idol, my first hero. I had a poster of him in my क्या cupboard. बात है. Then I got to know him. You know, he's been a family friend. Then I got to act as him. I got to portray his life, and finally I got to fight with him. You know, for him to be my nemesis. The journey has just been unbelievable because he treats me like a son. He treats me like a friend. He treats me like a brother. You know, he calls me. He shouts at me if I'm not doing anything good. If I'm doing bad films. I remember जब मैं बर्फी और रॉकस्टार कर रहा था, I used to work out in his gym. So every day he used to come down and says, यार तू तो 2 साल से मेरे जिम में आ रहा है, तेरी बॉडी कहाँ है? Then he used to keep saying कि तू अब बर्फी कर रहा है, what is your next film? पेड़ा, लड्डू, तू क्या क्या फिल्में करेगा? So he used to keep instilling me that you used to do more larger than life films and you should do films which entertain a larger audience. And I really hope that Shamshera is a positive step towards that, and I really hope that everybody out here likes the trailer. क्या बात है. तो प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए क्योंकि अब वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप डकैत बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डकैत मतलब चोरी करता हूँ. नहीं, लूटना. हाँ. लूटता हूँ. लूट सकते हैं आप. मैं सोच के बताता हूँ. अभी कुछ है नहीं. कुछ है नहीं. ओए होए, हमारा दिल तो लूट. वो सब छोड़ दिया मैंने भाई. भाई ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया जीवन में. वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए रणबीर के लिए. और इनके पार्टनर को बधाई देनी चाहिए. इतना जल्दी चेंजेस कैसे आ जाएगा? बता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. या हाय सर, टुवर्ड्स योर राइट ओवर हियर. खड़े हो जाओ ना यार. यहाँ पे राइट. खड़े हो जाओ. हाँ, ओके यार. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस द एंटायर टीम. हिमेश दिस साइड. I have a question for Sanju sir and Ranbir. Sanju sir, if we look at last 10 years, the most scariest negative roles have been played by you, be it Agnipath or KGF or now Shamshera. How do you manage to crack this space as an actor time and again? I don't crack it, the director does. You know, he's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son. He will crack any character because of his aura. His personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. but it's fun to play these characters, and I'm so happy that I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and I hope he keeps doing it. And चलिए जी, 22 जुलाई को देखिएगा आप शमशेरा. लेकिन अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं, भाई करण के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और इस फिल्म में भी विलेन के रूप में आ रहे हैं. एक बार जोरदार तालियां संजय दत्त. संजू बाबू के लिए जोरदार तालियां. कम ऑन संजय सर के लिए जोरदार तालियां. क्या बात है. डू बिग हैंड, जोरदार तालियां. बाबा, इतना एक्साइटमेंट है. सब लोग शमशेरा का जब से टीजर देखा है, सिर्फ एक ही बात जहन में है, ये शुद्ध ही क्या करने वाला है, क्या होने वाला है. क्योंकि करण के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं अग्निपथ में. उसमें विलन अलग किरदार था, लेकिन इस बार बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा रणवीर है. तो क्या है इस विलन में खास बात जो देखने को मिलेगा इस तमाम लोगों को? अभी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि करण अजीब विलन्स क्रिएट करता है. ओके. और उसे क्या शौक है मुझ में कि कमाल के विलन देता रहता है. शुद्ध सिंह जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आदमी है. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ. बाकी आप देखिए, आप एंजॉय कीजिए शुद्ध सिंह जी को और शमशेरा को एंड द ब्यूटीफुल वानी एंड ऑफ कोर्स करण. इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है. क्या बात है. एंड अब बारी आ गई है आप सभी के बीच में जिसका इंतजार है. ये अपने आप में यूनिक कैरेक्टर, बहुत ही अलग अभी ट्रेलर देखने जा रहे हैं कुछ समय के बाद. तो आपका चहेता, हम सभी का चहेता, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शमशेरा के रणबीर कपूर. जोरदार तालियां. शमशेरा. क्या बात है. ओहो. रणबीर, कुछ समय के पहले मैं पूछ रहा था कि हमारा जो हीरो है इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, इतना मासूम है शमशेरा,
पिछली बार तो इन्होंने बहुत धो धो के मारा है हीरो को, इस बार संजू बाबा के साथ में आप इनका किरदार भी कर चुके हैं, बहुत यूनिक बात है। तो शमशेरा, आपके हिसाब से पूरी फिल्म जो आपने की, क्या महसूस किया, कौन है शमशेरा? सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है अभी तक। सुबह सुबह एक्चुअली मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फिनिटी मॉल पहले लेकर गया, जहाँ बेसमेंट पे हम ढूंढ रहे थे, कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर जब इन्फिनिटी मॉल से बाहर आए तो किसी ने मेरी गाड़ी भी ठोक दी, ग्लास टूट गया। तो करण बोल रहा है कि ये अच्छी बात है, शुभ है, शुभ है, बहुत शुभ है। आई होप ये ठीक ठाक जाए। बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, ट्रेलर की बारी आ गई है। टीजर आप लोगों ने देखा है और ये ट्रेलर अपने आप में बड़ा यूनिक होने वाला। मैं हमेशा लोगों से ये बोलता हूं कि ट्रेलर एक ऐसा है तो जो एक आपको एक माहौल और एक मौका दे देता है कि भाई ये फिल्म कैसे होने वाली है, इस फिल्म में क्या होने वाला है। और प्लीज आप लोग इस ट्रेलर को अच्छे से देखिएगा। और मैं आपसे इससे बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूं कि इस ट्रेलर में क्या नजर आया, ऐसे टीजर में तो में कि ये अलग दुनिया है। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस पूरे इतिहास में, फिल्म दुनिया में, क्योंकि ये अलग ही आपने बनाया है। क्या 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 मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि शमशेरा जैसी पिक्चर जो है ये हमारे सिनेमा का फ्यूचर है। जो जितने थिएटर गोइंग ऑडियंसेस हैं, जो सिनेमा में आते हैं, पॉपकॉर्न खरीदते हैं, समोसा खरीदते हैं, बैठते हैं और अपनी लाइफ को फुल वैक्यूम करके यहाँ पे एक और लाइफ जीते हैं, ये फिल्म वो सब सेलिब्रेट करती है। एंड आई रियली होप दैट यू हैव लाइक द ट्रेलर एंड आई होप यू विल एंजॉय द फिल्म एज मच व्हेन यू विल सी इट। बट आई डू बिलीव दैट दिस शुड बी द फ्यूचर ऑफ आवर सिनेमा। क्या बात है, इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है शमशेरा, करण का कहना है। इसके कैरेक्टर्स बहुत ही यूनिक हैं, बड़ी कमाल के हैं। मतलब चाहे संजय जी को देख लीजिए, वानी को देख लीजिए, क्या बोलना चाहेंगे इनके कैरेक्टर्स के बारे में, अगर एक एक लाइन में आप डिस्क्राइब करना चाहें? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा संजय सर के कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है शुद्ध सिंह। ये ऐसा कैरेक्टर है फिल्म में जो एक सिंपल विलन नहीं है, ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इससे डर भी लगेगा, इस पर नाराज़गी भी होगी, इस पर हंसी भी आएगी। तो ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज विलन्स व्हिच विल ऑलमोस्ट मेक यू फील ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस दैट यू वांट टू फील इन एन इंडियन फिल्म। दैट इज हाउ यूनिक शुद्ध सिंह's character is in this film. He is outstandingly, fantastically evil, and he celebrates it. That is what it is. क्या बात है, वानी। And as far as Vani is concerned, when we were writing the script, the term the seductress temptress always came into our mind. And Vani को मैं उसकी पहली फिल्म में भी मैंने बहुत पसंद किया था ना। I really wanted to work with her, and I was fortunate that and thank you. I was fortunate that she became a part of Shamshera. She is not only the most sought after dancer in the film in the northern part of India, but she also eventually becomes the biggest strength for Ranbir's character as you see the film and as it progresses and becomes his backbone. क्या बात। रणबीर, शमशेरा लास्ट सीन मैंने देखा, उसमें दो दो नजर आ रहे हैं आप, तो आप ही रिवील कर दीजिए क्या है वो। सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए। आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी। तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे ही, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए। आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है। बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था। बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का, वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा। एंड आई वॉज रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। क्या बात है, जोरदार ताली होनी रणवीर के लिए। मजा आएगा, बाप बेटे की भूमिका में हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कमाल के फिल्में बनी हैं, आइकॉनिक फिल्में बनी हैं जिसमें कैरेक्टर्स किए हैं। तो चलिए, जितने हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, चलिए आइए, प्रेस जितने भी मौजूद हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें तो जी। क्या शुभ नाम है आपका? एक एक है नाम, प्लीज बोलिए। अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर न्यूज़ जी। सबसे पहले सबको ढेर सारी मुबारकबाद। बिल्कुल एक स्पेक्टिकल फिल्म नजर आ रही है ये। मैड मैक्स का जवाब मुझे लग रहा है इसमें। क्या बात। पहला सवाल तो ये कि करण सर ने क्या कुछ किस चक्की का आटा खाया है, इस शेप में आए हैं वो।
आप मेरे वेट लॉस की बात कर रहे हैं? जी हाँ। जी। तो मैं बताता हूँ, मैंने चक्की का आटा नहीं खाया। 2.5 साल पहले वी वर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। तो मुझे हमेशा लगता था कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मुझे 9 महीने मिलेंगे पतले होने के लिए। लेकिन बच्ची आ गई, 9 महीने हो गए, मेरा वज़न बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही वो मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप रातों को नहीं सो सकते, आप दिन में नहीं सो सकते। आप इस ब्यूटीफुल हार्ट जो आपका होता है ना, कि किसी ने आपके दिल पे हाथ और पैर लगा के छोड़ दिया दुनिया में, उसको लेके आप पूरी रात घूम सकते हैं। और वो करते करते मेरा वेट कम हुआ है। तो खाना ज़्यादा नहीं, कम हुआ, और वर्कआउट ज़्यादा हुआ। और बिटिया के पीछे दौड़ते दौड़ते ज़्यादा वजन कम हो गया है ना। तो चलिए ये वाली कहानी जैसे जी, फिल्म, एक हाँ, दो फिल्म सवाल। specific, जी हाँ, yeah, फिल्म हाँ, पे फिल्म सिर्फ फिल्म यार, जी हाँ, जी हाँ। निकलना है, भागना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं पूछ तो लूँ। सो ये किताब, मतलब इसकी कहानी किताब से आई थी, कोई मतलब बुक की अडेप्टेशन है? एंड जो मतलब पेयरिंग है रणबीर और मतलब वानी की, आपने तो मतलब ऋतिक और कटरीना को भी मतलब कटरीना नहीं, प्रियंका और कटरीना चिकनी चमेली। ओके, एनीवे, सो ये पेयरिंग कैसे कैसे वो आई, एंड ये अडेप्टेशन है या फिर क्या है किसी किताब पे? नहीं, शमशेरा इज एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. As I said, it came from a thought that was given to me by Aditya Chopra, and we elaborated on it, turned into a storyline. तो शमशेरा का ओरिजिन वहाँ से हुआ है. इट्स एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. एंड जहाँ तक रणबीर और वानी की पेयरिंग का सवाल है, रणबीर वॉज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस फॉर शमशेरा बिकॉज आई थिंक ही ब्रिंग्स इन द फ्रेशनेस दैट दिस जॉनर ऑफ सिनेमा रिक्वायर्स टुडे. क्योंकि हमने रणबीर को पहले ऐसे कभी देखा नहीं है. तो आई थिंक दैट itself is a big USP of the film. And Vani for me, in a classic Hindi cinema scenario, is the perfect heroine that I feel we can offer for the film. Because right from her first film and now I feel she is brilliant, she's elegant, she holds her own, and she gives you the big cinema, classic Hindi picture heroine experience. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अरे ऐसे पूछ लें. हाँ, बोलना. वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप डकैत बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डकैत मतलब चोरी करता हूँ. नहीं, लूटना. लूटना, हाँ. लूटता हूँ. लूट सकते हैं आप. मैं सोच के बताता हूँ. मैं अभी कुछ है नहीं. कुछ है नहीं. ओए होए, हमारा दिल तो लूट वो सब छोड़ दिया मैंने अभी. भाई ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया जीवन में. वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए रणबीर के लिए. और इनके पार्टनर को बधाई देनी चाहिए. इतना जल्दी चेंजेस कैसे आ जाएगा. बधाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Hi Ranbir, here. Towards your right. Here. नीचे. I know that's Nayan's voice, but हाँ, नयन की आवाज. हाँ, बोलना. अच्छा, इधर. बोल. So when you were making, when people got to know that a movie like Shamshera was being made, there were a lot of apprehensions. But when we saw the teaser, I think it is one of the best films to be made, and मतलब one of the biggest films. इस साल जो भी आपके trailers आए हैं, it is like for me, I'll talk about me personally, I feel this is going to be your year. And both the films have had a lot of questions and apprehensions. Today when the teasers and the trailers are out and people are loving it, do you sense a sense of validation? Well, it's not validation because eventually we work really hard on a film. We spend a lot of years. In this film, we spent 2-3 years on Brahmastra. So many years went. Eventually, even like when Sanju, the movie Sanju was being made, there were a lot of apprehensions that how will I play this character? How will I pull it off? But it's really not about me. It's a collective of so many people coming together. And making a movie is not easy. Otherwise, if everyone had a formula, then everyone would have been Mukesh Ambani. But nobody is. So it is a challenge, and it is a big risk that you have to take, and especially when you do such big budget, high octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained, and that is the only endeavor, is that the audience should like such films. Yeah, next question. Hi, I'm here. जी. Here. Hi. नाम बताइए. Welcome back, Ranbir. 4 years, we've been missing you. And now that you're here, I have 2 questions. First is, what exactly is the feeling, as an actor? One, we are out of pandemic. The films are being received very well. You have such a big film ahead of you. And as, the director put it, this is first time you're going to be seen like this. So on both the things. It's great to be out of the pandemic, but I don't know if we are really out of the pandemic yet or not.
But it's I'm happy that all you guys are safe and continue being safe. When movies are concerned, it's an art that a lot of people debated. That is the cinema going experience over. Are people still going to go to the movies? But and I've always maintained that you have to offer the audience, you have to offer the public something that will pull them into the hall. You have to give them a larger than life experience, something which they don't, that experience they will not get sitting at home watching television. That's the answer to your first question, and your second question is. Yes. Yes, I think I myself got bored with, my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So yeah. Yeah. Hi sir, towards your right, over here. खड़े हो जाओ ना यार. यहाँ पे right. खड़े हो जाओ. हाँ, okay यार. Firstly, congratulations to the entire team, Himesh this side. I have a question for Sanju sir and Ranbir. Sanju sir, if we look at last 10 years, the most scariest negative roles have been played by you, be it Agnipath or KGF or now Shamshera. How do you manage to crack this space as an actor time and again? I don't crack it, the director does. He's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son. He will crack any character because of his aura. His personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. But it's fun to play these characters, and I'm so happy that I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and I hope he keeps doing it. And Ranbir, one question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after 4 years on the screen. I was watching one of your interviews where you said even if you play a superhero, you will be an underdog. Over here also, you start as an underdog and then go into the larger-than-life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together. He's saying, "मैं तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो?" He started like roughing me up. He started like going deeper into my personal life, about my past, because he really wanted to really, tap into that side of me. But like I said, it's all in the paper. It's all where when you start interacting with the director, you guys created. Excuse me. You guys created together. No, it was a cough. But thank you. I'll take the blessings. Excuse me. So it's partnership. I've always partnered with the director, and I got a great partner, a great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. Apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about this high octane. The emotions were up there. It's nothing which is real. It's really out there. Expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God. I was like, please look at me. I'm working very hard, and somewhere in life, please, give it back, give something back. If I went through those days, but I'm glad I did. Because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. क्या बात.